सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। कंप्यूटर की हमारी सीरीज जो है चल रही है और यहाँ पर आज हम कौन सा चैप्टर शुरू करने वाले हैं। आज हम जो है चैप्टर नंबर 8 शुरू करने वाले हैं और इसका पार्ट नंबर फर्स्ट शुरू करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 का क्या नाम हो जाएगा? चैप्टर नंबर 8 का हो जाएगा डेटा संचार, यानी कि डेटा कम्युनिकेशन जो है इस चैप्टर का नाम हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, काफ़ी ईजी ये चैप्टर रहने वाला है। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कुछ एक टर्म्स ऐसे होंगे, कुछ एक शब्द ऐसे होंगे जिनका मतलब आपको समझ आना चाहिए। बाकी मुझे नहीं लगता कि ये चैप्टर जो है कोई मुश्किल आपको लगने वाला है। ठीक है, आई होप आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी और बार बार बता चुका हूँ पीएमटी पीएचटी की तैयारी आई होप आप कर रहे होंगे। ठीक है, पीएमटी पीएचटी की तैयारी अच्छे से करते रहो भाई। बहुत ज़्यादा बच्चे जो है इसके अंदर बाहर होते हैं। ठीक है, तो इसको लाइटली मत लेना। आपकी तैयारी पीएमटी पीएचटी की भी वैसे ही करते रहो जैसे आप अपने रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। आज हमारी क्लास नंबर 22 है और बहुत जल्द हम जो है हमारे टारगेट पर पहुंच जाएंगे क्लास नंबर 39 पर मेरे भाई। ठीक है, तो इंडिया जीके की भी सीरीज जो है हमारी स्टार्ट हो चुकी है। बस एक जो है मेजर सब्जेक्ट रह गया है। कौन कौन सा रह गया? एक साइंस वाला सब्जेक्ट जो है वो मेजर सब्जेक्ट रह गया है। बहुत जल्द इसको भी हम जो है शुरू कर देंगे मेरे भाई। ठीक है, बाकी हमारी चीज़ें कुछ चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं और कुछ चीज़ें जो है कंप्लीट होने की कगार पर हैं। ठीक है, तो आप फोकस बनाकर जो है ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहें। डेफिनेटली सिलेक्शन यहीं से आपका निकलने वाला है मेरे भाई। ठीक है, तो आज के वीडियो सेशन की हम शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डेटा कम्युनिकेशन यानी कि डेटा संचार की एक डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, डेफिनेशन बोलने से पहले मैं एक लोकल लैंग्वेज में जो है आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जैसे जैसे कि डेटा संचार डेटा संचार शब्द दिया गया है। इन शब्दों के मतलब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक डिजिटल शब्द दिया गया है। ठीक है सॉरी, यहाँ पे एक जो है आपको एनालॉग शब्द दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे एक आपको स्थानांतरण शब्द दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे एक आपको जो है संचार चैनल दिया गया है। अब इन शब्दों का मतलब समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले डेटा संचार दिया गया है। डेटा संचार का क्या मतलब होता है? अपनी बात या जानकारी, यानी कि जो आपकी बात है या आपकी इंफॉर्मेशन है, इसको एक जगह से दूसरी जगह भेजना या फिर ट्रांसफर करना, इसको क्या कहा जाता है? इसको जो है डेटा संचार बोला जाता है मेरे भाई। समझ गए डेटा संचार क्या होता है? डेटा संचार वो होता है आपकी कही गई बात या फिर आपकी इंफॉर्मेशन, आपको जो है वो इंफॉर्मेशन या आपकी बात किसी दूसरी जगह पर भेजना है, इसी को जो है डाटा संचार मेरे भाई कहा जाता है। ठीक है, अब आसान भाषा में समझो। फॉर एग्जांपल जो है आप अपने फ़ोन से किसी को भी जो है अपने दोस्त को जो है व्हाट्सएप मैसेज भेजते हो। ठीक है, या फिर मैं अपनी पीडीएफ को जो है जो मेरी पीडीएफ फाइल है फॉर एग्जांपल जो ये ओपन हो रखी है, इसको जो है कंप्यूटर से दूसरे में ट्रांसफर करना है। समझ गए, एक फाइल को दूसरे में ट्रांसफर करना है, तो यह वही डेटा कम्युनिकेशन है। इसमें दो लोग होने जरूरी है या फिर दो कंप्यूटर होने जरूरी है। एक भेजने वाला होता है जिसको क्या बोलते हैं? सेंडर बोलते हैं, और दूसरा जो है प्राप्त करने वाला यानी कि रिसीवर इसको बोलते हैं मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें समझ आई? आई होप यहां तक सारी चीजें आपको समझ आई होगी। अब यहाँ पे देखो एक डिजिटल वर्ड लिखा गया है। ठीक है, डिजिटल वर्ड का क्या मतलब होता है? जो कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर वो हमारा डिजिटल जो लैंग्वेज है ना उसी को समझता है। डिजिटल लैंग्वेज क्या होती है? 0 और 1 की होती है। ठीक है, 0 1 की लैंग्वेज जो है ये हमारा कंप्यूटर समझता है मेरे भाई। ठीक है, जैसे कि हमारी पीडीएफ होगी या फिर ईमेल होगी, कंप्यूटर इसको समझता है मेरे भाई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा गया है? एनालॉग। यहाँ पे दूसरा शब्द लिखा गया है एनालॉग। ठीक है, डिजिटल का तो समझ गए आप। डिजिटल क्या होता है? डिजिटल 0 और 1 की फॉर्म में होता है। एनालॉग क्या होता है? एनालॉग होते हैं भाई सिग्नल, जो वेव्स होती है ना, तरंग जिनको बोलता है, तरंगे, तरंगे बोल लो या फिर वेव्स बोल लो इंग्लिश में, ये क्या होती हैं? ये एनालॉग होती है। ठीक है, तरंगों के रूप में जो है ये चीज़ें चलती हैं। जैसे हमारी आवाज़ होगी, जब फ़ोन पर हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल दो बंदे आप और मैं दोनों फ़ोन पर बात कर रहे हैं, तो हमारी जो है तरंगों के माध्यम से जो है ये बातें हो रही है। ये मतलब होता है डिजिटल और एनालॉग का मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे स्थानांतरण का मतलब क्या होता है? स्थानांतरण का मतलब होता है ट्रांसफर, यानी कि जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह जो है भेजना। ठीक है, ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। यहां तक मैंने पूरी आपको डेफिनेशन बता दी है। ठीक है, अब यहाँ पे संचार चैनल एक लिखा हुआ है। संचार चैनल का भी मतलब मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, जानकारी जैसे कोई इंफॉर्मेशन है, ठीक है, हवा में उड़कर तो नहीं जाएगी, किसी ना किसी के रास्ते जाएगी ना। फॉर एग्जांपल कोई इंफॉर्मेशन है, कोई आपको बात कहनी है, कोई मैसेज डालना है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो हवा के साथ उड़ के चली जाएगी। उसको कोई माध्यम चाहिएगा। ठीक है, उसको कोई संचार चैनल चाहिएगा। अब चैनल किस तरीके के हो सकते हैं? एक तो तार वाला चैनल हो सकता है। ठीक है, तार वाला चैनल। तार वाला चैनल क्या होता है? जैसे कि लैन, कंप्यूटर में लगी लैन केबल होती है, कंप्यूटर में लैन केबल लगी होती है ना, वो तार वाला साधन होता है। और बिना तार वाला, एक बिना तार वाला होता है भाई। बिना तार वाला क्या होता है? बिना तार वाला भाई वायरलेस होता है। ये भी आपको पता होगा। बिना तार वाला क्या होता है?
वायरलेस होता है जैसे कि वाईफाई हो गया या फिर ब्लूटूथ हो गया या फिर मोबाइल नेटवर्क हो गया, ये क्या होते हैं, ये बिना तार वाले होते हैं। ठीक है, ये डेटा संचार की जो है कम्युनिकेशन की डेफिनेशन थी। इसी के इर्द गिर्द ये पूरा चैप्टर घूमेगा। ये जो डेफिनेशन है मैंने आसान भाषा में समझा दी है, हर एक शब्द का मतलब आपको समझा दिया है। आई होप यहाँ से कोई आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे भाई। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। ये देखो, डेटा संचार दो या दो से अधिक कंप्यूटर केंद्रों के बीच डिजिटल या एनालॉग डेटा का स्थानांतरण है। मतलब वही बात कह रहा है, डेटा संचार भाई दो लोगों के बीच में हो सकता है, दो कंप्यूटरों के बीच में हो सकता है। अब वो किसी के भी तरीके से हो सकता है, या तो डिजिटल के माध्यम से भी डेटा संचार हो सकता है, एनालॉग के माध्यम से भी जो है डेटा संचार हो सकता है मेरे भाई। ठीक है, जो आपस में संचार चैनल से जुड़ा होता है। संचार चैनल वही भाई, किसी के थ्रू तो वो चीज़ जाएगी ना, तो वो संचार चैनल के माध्यम से जो है मेरे भाई जुड़ा होता है मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होगी मेरे भाई। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब डेटा संचार के कुछ लाभ भी होते हैं भाई। ठीक है, डेटा संचार के कुछ लाभ होते हैं, तो आइए देख लेते हैं क्या क्या लाभ होते हैं। डेटा को भौतिक रूप से भेजने में तथा डेटा तैयार करने में लगने वाले समय की बचत हो जाती है। ठीक है, 1 सेकेंड, बीच बीच में खांसी आ रही है भाई, इसीलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है, तो डेटा संचार के लाभ देख लेते हैं भाई। डेटा संचार के लाभ क्या क्या होते हैं। डेटा को भौतिक रूप में भेजना तथा डेटा को तैयार करने में जो है लगने वाले समय की बचत हो जाती है। आधुनिक कंप्यूटर के प्रोसेसिंग शक्ति तथा संग्रहण क्षमता का पूर्ण उपयोग होता है। फाइलों से सूचनाओं की तीव्र प्राप्ति होती है। ठीक है, तीव्र प्राप्ति यानी कि ट्रांसफर रेट ज़्यादा होता है। ठीक है, रिसीव ज़्यादा जल्दी होती है। फाइलों को नकल से बचाव तथा शुद्धता और कम खर्च में डेटा का जो है आदान प्रदान हो जाता है। ये डेटा संचार के जो है लाभ होते हैं। अब हम डेटा संचार के 5 मुख्य अवयव देख लेते हैं, यानी कि कंपोनेंट्स देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले आपको पता है भाई, मैसेज होता है। मैसेज क्या होता है, संदेश होता है। अब मैसेज तो सबको पता है, आजकल सभी करते हैं। आप मुझे कर रहे हैं, मैं आपको कर रहा हूं, या आप किसी और को कर रहे हैं, ये मैसेज होता है मेरे भाई। ठीक है, जो जानकारी आप भेज रहे हैं, जैसे हाय का मैसेज भेज रहे हैं, ये क्या है, ये एक संदेश है, ये एक मैसेज है मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद प्रेषक यानी कि सेंडर। प्रेषक को क्या बोलते हैं, सेंडर। वह डिवाइस जो डेटा भेजता है, यानी कि भाई सेंडर किसको बोलते हैं, जो भेज रहा है। यानी कि हाय का मैसेज आप भेज रहे हैं, तो आप क्या हो गए, आप सेंडर हो गए मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद चलते हैं प्राप्तकर्ता। अब आपने जो मैसेज भेजा है, सेंड किया है, वो कहीं ना कहीं तो गया होगा ना आपकी भाई जो है फोन ऑफ फ्रेंड के पास जा सकता है, आपके किसी फ्रेंड के पास जा सकता है। ठीक है, तो रिसीवर वो होता है, ठीक है, जो मैसेज प्राप्त करता है, वह डिवाइस जो डेटा प्राप्त करता है। आगे चलते हैं माध्यम यानी कि मीडियम। वह भौतिक पथ जिसमें डेटा यात्रा करता है। मतलब माध्यम किसी के ना माध्यम से तो जाएगा ना, भौतिक पथ जिसमें डाटा यात्रा करता है। वो रास्ता जिसमें मैसेज गया, जैसे हवा या केबल। और भाई ऊपर बताया था ना, तार वाला या बिना तार वाला। तार वाला अब आप हो सकता है भाई आपने तार के माध्यम से उस मैसेज को भेजाओ, या फिर बिना तार के माध्यम से भेजाओ, वाईफाई के माध्यम से भेजाओ, तो ये माध्यम होता है मेरे भाई। ठीक है, ये माध्यम होता है। उसके बाद चलते हैं प्रोटोकॉल। ठीक है, अब प्रोटोकॉल क्या होता है, सबसे जरूरी होता है ये प्रोटोकॉल मेरे भाई। ठीक है, सबसे जरूरी ये होता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, नियमों का समूह, यानी कि इंस्ट्रक्शन ऑफ रूल एंड रेगुलेशन। ठीक है, रूल रेगुलेशन बहुत जरूरी होते हैं। आप सभी जानते हैं, जिंदगी में अगर रूल और रेगुलेशन ना होना, तो मैं तो यही समझता हूं, अगर किसी की इंसान की जिंदगी में रूल रेगुलेशन नहीं है, तो वो किसी जानवर से कम भी नहीं है मेरे भाई। ठीक है, तो रूल रेगुलेशन से चलने की नीयत डालो, अपने आप जिंदगी जो है सवर जाएगी मेरे भाई। ठीक है, तो नियमों का समूह जो संचार को नियंत्रित करता है, जैसे टीसीपी आईपी इंटरनेट के लिए यूज होता है, एचटीटीपी वेबसाइट के लिए यूज होता है, और एफटीपी यानी कि फाइल ट्रांसफर के लिए यूज होता है। अभी मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले समझो प्रोटोकॉल क्या होता है। सबसे जरूरी ये प्रोटोकॉल होता है, ये वो नियम होते हैं जो तय करते हैं कि डाटा सही सलामत पहुंचे। समझ गए मेरी बात। प्रोटोकॉल क्या होता है, ये वो नियम होते हैं जो तय करते हैं कि डेटा सही सलामत पहुंचे। जैसे जैसे कि आप सड़कों पर चलते हो, आप ट्रैफिक नियमों का पालन करते हो ना, तो बस वैसे ही ये जो है प्रोटोकॉल होता है, ये भी नियमों का पालन करता है मेरे भाई। ठीक है, वैसे ही इंटरनेट पर जो है टीसीपी आईपी, ये फुल फॉर्म जरूर याद रखना भाई। इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, टीसीपी की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, और आईपी की हो जाएगी इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। एचटीटीपी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और एफटीपी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म आप याद रखना। आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगे मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं भाई संचार चैनल के प्रकार। तो टाइप ऑफ ट्रांसमिशन चैनल भाई किस किस के प्रकार कैसे कैसे होते हैं, ये देख लेते हैं। संचार चैनल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं भाई।
ठीक है। संचार चैनल क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं भाई। चलिए आइए देख लेते हैं। पहला कौन सा होता है, सिंप्लेक्स चैनल होता है भाई। ठीक है, ये सिंप्लेक्स चैनल होता है, मतलब एक ही तरफ ये डाटा प्रोवाइड करता है, मतलब इसी तरफ डाटा जाएगा, इस तरफ जो है डाटा नहीं आ सकता मेरे भाई। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको सिंप्लेक्स चैनल बोलते हैं। सेम चीजें बिल्कुल आसान भाषा में लिखी हुई है, यही चीजें आपको समझनी है मेरे भाई। ठीक है, प्रेषक क्या है, यहां से चीजें सेंड करेगा, यानी कि आपने ये चीजें यहां, आप हो यहां पर, ठीक है, आपने कोई भी मैसेज किया, आप सेंडर हो, ठीक है, आपने यहां पे भेजा मैसेज, ठीक है, प्राप्तकर्ता ने जो है उसको रिसीव कर लिया। अब इसकी जो है डेफिनेशन देख लेते हैं, यानी कि क्या सिंप्लेक्स की जो है चैनल की डेफिनेशन कहती है। इसमें डेटा का प्रवाह हमेशा एक ही दिशा में रहता है। यहाँ पे देखो तीर का निशान एक ही तरफ है ना, तो ये क्या कह रहा है कि इसमें जो डेटा होता है ना वो हमेशा एक ही दिशा में चलता है, मतलब ठीक है, रिवर्स नहीं आ सकता, एक ही दिशा में चलेगा। जैसे रेडियो स्टेशन से रेडियो सिग्नल श्रोताओं के पास पहुंचता है और श्रोता वापस उन्हें रेडियो स्टेशन स्थानांतरित नहीं कर सकता, सिग्नल एक ही दिशा में अर्थात ए से बी की ओर दिशा में जाता है मेरे भाई। ठीक है, मतलब कि जो श्रोता होते हैं ना, रेडियो स्टेशन से जो रेडियो सिग्नल आते हैं वो आप तक पहुंचते हैं। अब आप ऐसा थोड़ी है कि उन रेडियो तरंगों को वापस भेज सकते हो, नहीं पहुंच सकते ना, तो यही होता है सिंप्लेक्स चैनल मेरे भाई। ठीक है, अब हम चलते हैं अर्ध डुप्लेक्स। अर्ध डुप्लेक्स यानी कि हाफ डुप्लेक्स चैनल की यहां पर बात कर लेते हैं भाई। ठीक है, सिंप्लेक्स के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूं। सिंप्लेक्स में क्या होगा, ये वन वे ट्रैफिक होता है। ठीक है, कहां पे लिखूं, यहां पे लिख देता हूं सिंप्लेक्स, यहां पे है ना, यहां पे लिख देता हूं। सिंप्लेक्स क्या होता है, ये वन वे ट्रैफिक होता है, वन वे ट्रैफिक, वन वे ट्रैफिक होता है। ये वन वे ट्रैफिक ऐसे मान लो, अब आप जो हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हो ना, अपनी जी जान से आप लगे पड़े हो, तो ये मान लो ये हरियाणा पुलिस का जो अटेम्प्ट है ये आपका वन वे ट्रैफिक है, यहां से आप दोबारा नहीं लौट सकते। अगर आपकी एज खत्म हो गई ना तो अगली बार आपको मौका नहीं मिलेगा, इसीलिए ये वन वे ट्रैफिक है मेरे भाई। ठीक है, सिंप्लेक्स चैनल क्या है, ये वन वे ट्रैफिक है। ठीक है, अब एग्जाम्पल की बात करोगे तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल जैसे कि रेडियो हो जाएगा, ठीक है, रेडियो हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, रेडियो के साथ टीवी हो जाएगा। ये दोनों एग्जांपल किसके हो जाएंगे, तो ये दोनों एग्जांपल जो है वन वे ट्रैफिक के हो जाएंगे, यानी कि सिंप्लेक्स चैनल के हो जाएंगे। समझ गए बात, वहां से सिग्नल आएगा पर आप कुछ नहीं भेज सकते। समझ गए बात, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब हम चलते हैं हाफ डुप्लेक्स पे चलते हैं। ठीक है, हाफ डुप्लेक्स, यहां पे देखो, यहां से एक तरफ ऐसे डाटा आएगा और एक तरफ ऐसे डाटा आएगा मेरे भाई। समझ गए यहां तक, यहां तक। अब ये यहां पे प्रेषक या फिर प्राप्त करता है, यहां पे प्राप्त करता है या फिर प्रेषक है मेरे भाई। ठीक है, अर्ध डुप्लेक्स की यहां पे बात हो रही है। चलिए आइए देख लेते हैं हाफ डुप्लेक्स क्या होता है। इसमें दोनों तरफ से बात हो सकती है। ठीक है, हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, यहां पे लिख देता हूं हाफ डुप्लेक्स। ठीक है, हाफ डुप्लेक्स, इसमें क्या होता है, इसमें दोनों तरफ से बात हो सकती है। ठीक है, ठीक है, हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, इसमें दोनों तरफ से बात हो सकती है मेरे भाई। ठीक है, और पर एक बार में एक ही, पर एक बार में एक ही बात कर सकता है, याद रखना, एक बार में एक ही बात कर सकता है, एक ही। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल आप सभी जानते हैं क्या हो जाएगा, वॉकी टॉकी हो जाएगा। वॉकी टॉकी जो है इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, यहां तक चलिए क्लियर है। सिंप्लेक्स मैंने बता दिया है, सिंप्लेक्स क्या है, एक ही दिशा में चलेगा। हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, ये दोनों तरफ चलेगा लेकिन एक बार में एक ही तरफ से चलेगा मेरे भाई। और फुल डुप्लेक्स क्या होगा, फुल डुप्लेक्स जो है वो हर तरफ से चल सकता है, जैसे कि आपका मोबाइल फोन, बीच में अगर आप बोल रहे हैं। अब वॉकी टॉकी में क्या होता है, सामने से बोलेगा एक बंदा, भाई मैं यहां पर ये कर रहा हूं, ओवर एंड आउट, मतलब एक बार में एक ही बंदा बोल सकता है, वो रुकेगा, उसके बाद दूसरा बंदा बोल सकता है। ये हाफ डुप्लेक्स का एग्जांपल है। अब फुल डुप्लेक्स क्या होता है, फुल डुप्लेक्स आपका फोन है, जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूं, भाई शाम ना आ जाइए 4 बजे। अब आप बीच में रुक के भी बोल सकते हैं, मेरे को रुक यार, रुक यार, तो मैं तुम्हें बताऊं क्या करना है। समझ गए, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। यही एग्जाम्पल है और यही चीजें लिखी गई हैं। ठीक है, ठीक है, ये अर्ध डुप्लेक्स हो गया। यहाँ पे अर्ध डुप्लेक्स की जो है डेफिनेशन लिखी गई है, यहाँ पे आपको अर्ध डुप्लेक्स के बारे में बता देता हूं डेफिनेशन। इस चैनल में डेटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है, परंतु एक समय में किसी एक ही दिशा में डेटा का प्रवाह होता है, अर्थात ए से बी या फिर बी से ए की ओर। ठीक है, जैसे वॉकी टॉकी हो गया, इसमें एक समय में एक ही व्यक्ति बोल सकता है। अभी जो ऊपर मैंने यहाँ पे लिख के समझाया ना, सेम यही चीज डेफिनेशन के अंदर लिखी गई है मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब फोन वाला जो एग्जांपल मैंने दिया था ना फुल डुप्लेक्स के अंदर, वही चीज यहां पे लिखी होगी, बस सिंपल सी बात है, सारी चीजें बिल्कुल आसान भाषा में लिखी गई है।
अब यहाँ पे देख लेते हैं भाई पूर्ण डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स को देख लेते हैं। ठीक है, इस चैनल में डेटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में एक साथ हो सकता है। ठीक है, ऊपर हाफ डुप्लेक्स में क्या था, वहां पे भी डेटा दोनों तरफ दिशाओं में जा सकता था, लेकिन एक बार में ही एक ही दिशा में जा सकता था। लेकिन यहाँ पे इस जो फुल डुप्लेक्स है इसके अंदर दोनों दिशाओं में तो डाटा जाएगा और एक साथ जा सकता है। एक ही समय में डेटा ए से बी की ओर तथा बी से ए की ओर जो है आ जा सकता है। जैसे मोबाइल फोन हो गया, टेलीफोन लाइनें होगी, इसमें दोनों व्यक्ति एक ही समय में जो है बात कर सकते हैं। नोट यहां पे क्या लिखा है, इन तीनों को सामूहिक रूप से ट्रांसमिशन मोड संचरण की विधि कहा जाता है। ठीक है, किसको संचरण की विधि कहा जाता है, सिंप्लेक्स मोड को, सिंप्लेक्स प्लस हाफ प्लस फुल डुप्लेक्स। ठीक है, इन तीनों को क्या कहा जाता है, इन तीनों के ग्रुप को क्या कहा जाता है, ट्रांसमिशन मोड कहा जाता है मेरे भाई। ठीक है, ट्रांसमिशन मोड जो है मेरे भाई इनको कहा जाता है। ठीक है, आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम चलते हैं आगे, यहां पे देख लेते हैं इंफॉर्मेशन ट्रांसफर स्पीड। ठीक है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर स्पीड को देख लेते हैं। इंफॉर्मेशन ट्रांसफर स्पीड में क्या बोला गया है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर स्पीड को बिट्स और बार्ड रेट से जो है मापा जाता है मेरे भाई। ठीक है, डेटा कितनी तेजी से आ रहा है इसे हम बिट रेट या बार्ड रेट से जो है मापते हैं। ठीक है, सिंपल सी चीज है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर स्पीड को जो है बिट्स और बार्ड रेट में मापा जाता है। उसके बाद चलते हैं, एक सेकंड में स्थानांतरित बिट्स की गति को बिट रेट कहते हैं। सिंपल सी चीज है मेरे भाई। ठीक है, अब आगे चलते हैं, यहां पे क्या लिखा गया, एक सेकंड में सिग्नल की अवस्था में परिवर्तन कितनी बार होता है इसे बॉड रेट जो है कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, समझ आया आपको क्या बोल रहा है, इन तीनों लाइनों में क्या बोल रहा है, डेटा कितनी तेजी से चल रहा है इसे हम बिट रेट या फिर बॉड रेट में जो है मापते हैं। अब बात करते हैं तारों की। ठीक है, सबसे साधारण है ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, टेलीफोन वाली तार लाइन, इसे ट्विस्ट या जो है मरोड़ा इसलिए जाता है ताकि बाहर का जो शोर होता है ना उसको कम हो सके और डेटा साफ सुथरा जो है पहुंच सके मेरे भाई। ठीक है, ये दो तरह की होती है, यूटीपी यानी कि बिना कवच वाली होती है और एक एसटीपी होती है यानी कि कवच वाली तार होती है। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। यहां पे देखो लिखा गया है, उच्च डेटा दर के लिए बिट रेट बॉड रेट से अधिक हो सकता है। नोट में ये चीज आप जरूर याद रखना मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, डेटा कम्युनिकेशन का माध्यम देख लेते हैं। अब डेटा कम्युनिकेशन का माध्यम क्या होता है, तो डेटा कम्युनिकेशन वही भाई किसी के माध्यम से जो डेटा कम्युनिकेशन होगा ना, एक कंप्यूटर से टर्मिनल या टर्मिनल से कंप्यूटर तक डेटा के प्रवाह के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। वही मैंने कहा ना, आप कोई मैसेज भेज रहे हो तो भाई मैसेज भेजोगे तो किसी के तो माध्यम से जाएगा, या तो तार के माध्यम से जाएगा या भी बिना तार के माध्यम से जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि आपका जो मैसेज है वो हवा उड़ा के ले जाएगी, नहीं ना। जिसे कम्युनिकेशन लाइन वही तार वाला या डेटा लिंक कहते हैं, ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं भाई। ठीक है, निम्नलिखित प्रकार के, ये देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन हो सकती है, कोएक्सी केबल हो सकती है, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन हो सकती है, उपग्रह संचार हो सकती है, प्रकाशीय तंतु हो सकती है। ये इतने सारे क्या हैं, ये इतने सारे जो है ट्रांसमिशन जो है डेटा कम्युनिकेशन के माध्यम है मेरे भाई। ठीक है, ये क्या है, डेटा कम्युनिकेशन के मीडियम है ये मेरे भाई। ठीक है, अब इन सारे मीडियम्स की एक एक करके हम डेफिनेशन देखेंगे। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आराम से इनकी जो है डेफिनेशन लिखी गई है, बस आपको पढ़ना है मेरे भाई। ठीक है, बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन को देख लेते हैं सबसे पहले। यह है व्यापक रूप से उपयोग होने वाला डेटा कम्युनिकेशन माध्यम है। व्यापक रूप से यानी कि बहुत बड़े स्तर पर जो है उपयोग होने वाला ये डेटा कम्युनिकेशन माध्यम है, जिसको स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन बोला जाता है। इसके ज़्यादा प्रभावी रूप से उपयोग होने का कारण यह है कि इसे जोड़ना सरल है तथा बड़ी मात्रा में टेलीफोन केबल लाइन उपलब्ध हैं। ये दो तांबे के तार होते हैं जिन पर कुचालक की एक परत चढ़ी होती है। इसे ट्विस्टेड पेयर केबल भी कहते हैं। तारों के ट्विस्ट मरोड़ा इसलिए जाता है ताकि क्रॉस टॉक और नोज शोर को जो है कम किया जा सके। ऊपर मैंने थोड़ी देर पहले यही चीज आपको बताई थी मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर है? सॉरी, ठीक है, आगे चलते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, ठीक है, मैंने बताया था ना, यूटीपी और एसटीपी शील्डेड। ठीक है, दो प्रकार होते हैं स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन के, जो है दो प्रकार होते हैं, एक तो यूटीपी होता है और एक एसटीपी होता है। ठीक है मेरे भाई, यहां तक सारी चीजें क्लियर है? आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं कोएक्सिबल केबल। ठीक है,
कोएक्सेबल केबल के बारे में क्या है भाई, कोएक्सेल केबल के बारे में जो है ये आपके मतलब थोड़ा सा बता, पहले डेफिनेशन पढ़ लो। यह उच्च गुणवत्ता के संचार माध्यम है, ठीक है। कोएक्सेबल केबल क्या है, यह उच्च गुणवत्ता का संचार माध्यम है, यानी कि हाई जो क्वालिटी का जो डेटा जो है एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है ना, वो कोएक्सेबल केबल के माध्यम से जाता है। ये जमीन या समुद्र के नीचे से लाए जाते हैं, मतलब ये जो कोएक्सेबल केबल होती है ना, इनको कहाँ बिछाया जाता है, समुद्र या फिर जमीन के नीचे इनको बिछाया जाता है, ठीक है। कोएक्सेबल केबल के केंद्र में ठोस तार होती है, ठीक है, जो कुचालक से चारों तरफ से घिरा होता है। इसे कुचालक के ऊपर तार की जाली बनी होती है, ठीक है, ऐसे ऐसे जाली बनी होती है तार के ऊपर। आपने कभी देखी होगी, एक डिश की तार होती है, देखिए डिश की तार कभी आपने देखी है, मैंने देखी है। उसके ऊपर एक ऐसी सी जाली सी लगी होती है, नीचे उसके व्हाइट कलर की तार होती है, ठीक है, व्हाइट कलर की तार होती है, उसके ऊपर एक जाली प्रकार की जो है एक जालीनुमा बना होता है मेरे भाई, ठीक है, जाली बनी होती है जिसके ऊपर कुचालक की परत होती है। यह टेलीफोन तार की तुलना में महंगा होता है, पर अधिक डेटा जो है कम्युनिकेशन की क्षमता होती है। इसका उपयोग केवल टीवी नेटवर्क तथा कंप्यूटर नेटवर्क में जो है किया जाता है मेरे भाई। ये इनका उपयोग जरूर याद रखना कि भाई कोएक्सेबल केबल का जो है उपयोग है वो कहां पर किया जाता है, तो केबल टीवी नेटवर्क, केबल टीवी नेटवर्क, यही जो मैंने अभी बताया ना, डिश की तार, डिश की तार, यही उसी की बात कर रहा है ये। डिश की तार में जो है आपने देखा, नहीं देखा तो देख लेना, वहां पे एक जालीनुमा बना होता है मेरे भाई, ठीक है, तथा कंप्यूटर के नेटवर्क में जो है इसका उपयोग किया जाता है। ये उपयोग जरूर याद रखना मेरे भाई, ठीक है। अब सिंपल भाषा में आपको समझाता हूं, जो आपके डिश टीवी के पीछे वाली की जो काली तार होती है ना, वही यार जो मैं आपको बता रहा हूं यार, सिंपल सी बात है, ये महंगी होती है पर इनमें जो है डाटा साफ चलता है मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे। आगे क्या लिखा गया है यहाँ पे, माइक्रोवेव, ठीक है, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव को देख लेते हैं, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। तो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन को देख लेते हैं। इसमें डेटा का संचार रेडियो तरंगों के माध्यम से खुली जगह में होता है, ठीक है। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन के माध्यम से जो डेटा होता है वो रेडियो के तरंगों के माध्यम से खुली जगह में होता है। यह संचार लाइन ऑफ साइट पर आधारित है, यानी प्रेषक और प्राप्तकर्ता, यानी कि सेंडर और जो रिसीवर है, एंटीना एक सीधी रेखा में जो है ये होने चाहिए मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। लंबी दूरी के लिए लगभग हर 30 मील पर रिले स्टेशन की आवश्यकता होती है, जो सिग्नल को एम्पलीफाई विस्तार करते हैं मेरे भाई, ठीक है। मतलब 30 मील की दूरी पर इनको एक एंटीना लगाना पड़ेगा, अदरवाइज जो है ये माइक्रोवेव ट्रांसमिशन जो है ये जो है माध्यम नहीं कर पाएंगे, मतलब चल नहीं पाएंगे आगे जाके, ठीक है। इसीलिए हर 30 मील की दूरी पर एक रिले स्टेशन जो है लगाया होता है, जो सिग्नल को जो है एम्पलीफाई यानी कि उसको और विस्तार करता है। मान लीजिएगा ये 1 है मील, ठीक है, ये 1 मील है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 30 मील है, मतलब यहाँ तक जो है डेटा चला गया। अब यहाँ से आगे 31 में जाने पर वो नहीं जाएगा डाटा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि उसका विस्तार 30 ही मील तक है। अब इससे आगे यानी कि 60 मील तक जाने के लिए 31 से 60 क्या करेंगे, यहाँ पे एक एंटीना लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पे एक एंटीना लगा देंगे, जिससे उसका विस्तार बढ़ जाएगा मेरे भाई। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं। अब उपयोग इसका कहां पर होता है, सेलुलर नेटवर्क और टेलीविजन प्रसारण में जो है इसका उपयोग होता है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। माइक्रोवेव क्या होता है, ये हवा में सीधी रेखा में चलता है, याद रखना। माइक्रोवेव जो होता है ना, ये हवा में सीधी रेखा यानी कि लाइन ऑफ साइट में चलता है। जैसे 2 ऊंचे टावर एक दूसरे को सिग्नल भेज रहे हो, बस दिक्कत ये है कि बारिश या धूल में सिग्नल कमजोर हो जाते हैं। आपने देखा है ना, कई बार बारिश तेज आती है, आंधी आती है, तो भाई आपका जो नेटवर्क है वो मिलता नहीं है, या फिर जो आपकी डिश चल रही होती है वो भाई ब्लैंक आ जाती है, नो सिग्नल आ जाता है। तो बारिश और आंधी की वजह से जो है वो सिग्नल कई बार नहीं मिल पाता। यहाँ पे कमी लिखी गई है ना, खराब मौसम, वर्षा, धूल, कोहरा से जो है प्रभावित हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब हम चलते हैं भाई आगे। अब हम चलते हैं आगे, इंफ्रारेड ट्रांसमिशन को देख लेते हैं भाई, ठीक है। इंफ्रारेड ट्रांसमिशन को देख लेते हैं कि क्या होता है भाई इंफ्रारेड। सबसे पहले याद रखना, जो इंफ्रारेड होता है ना, ये बहुत कम दूरी के लिए होता है। इंफ्रारेड जो होता है ना, ये बहुत कम दूरी के लिए होता है, ठीक है। इसकी खास बात यह है कि ये दीवार पार नहीं कर सकती। जो इंफ्रारेड की जो सिग्नल होती है ना, वो दीवार को पार नहीं कर सकती। इसीलिए जो आपका टीवी का रिमोट होता है ना, यह दूसरे कमरे में काम नहीं करता है मेरे भाई। बस इतनी सी एग्जांपल की बात है इस इंफ्रारेड के बारे में, समझ गए। इंफ्रारेड की जो सिग्नल होता है ना, वो दीवार पार नहीं कर सकता। और आपका इंफ्रारेड का जो एग्जांपल है सबसे बड़ा, वो क्या है, आपका टीवी रिमोट हो जाएगा, ठीक है। यही चीज यहाँ पे लिखी होगी। आओ देखते हैं। यह बहुत ही कम दूरी, शॉर्ट रेंज के संचार के लिए उच्च आवृत्ति वाली प्रकाश तरंगों का जो है उपयोग करता है। इसके बाद चलते हैं। इन तरंगों की सबसे बड़ी सीमा यह है कि ये ठोस वस्तुओं जैसे दीवार के पार नहीं जा सकती है। इसमें प्रेषक यानी कि सेंडर और प्राप्तकर्ता, रिसीवर को एक दूसरे के सामने होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे टीवी है आपका, यहाँ पे आप बैठ के जो है अपने हाथ से रिमोट दबा के जो है अपने चैनल को जो है चेंज कर रहे हो। इसीलिए कह रहा है कि एक दूसरे के सामने होना बहुत जरूरी है।
सॉरी यार, ये खांसी ने बड़ा ही परेशान कर रखा है। आई होप आपको भी परेशान कर रखा होगा बीच बीच में, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना भाई प्लीज़। अब उपयोग की बात करूं तो भाई इंफ्रारेड का उपयोग कहाँ किया जाता है? टीवी रिमोट कंट्रोल में इंफ्रारेड का उपयोग किया जाता है। वायरलेस माउस में इसका उपयोग किया जाता है। कीबोर्ड और मोबाइल के बीच डेटा ट्रांसफर पुराने फ़ोन में जो है इसका यूज़ किया जाता था, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। अब जो है मैंने एक टेबल बना दिया माइक्रोवेव वर्सेस इंफ्रारेड, ठीक है। यहाँ से टेबल से और आसान भाषा में आपको समझ आएगा। यहाँ पे माइक्रोवेव लिखा गया है, यहाँ पे इंफ्रारेड लिखा गया है और यहाँ पे इनकी विशेषताएं लिखी गई है। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। माइक्रोवेव की बात करूं तो लंबी दूरी के लिए उपयुक्त है, यानी कि माइक्रोवेव की जो तरंगे होती है ना वह लंबी दूरी तक जा सकती हैं, ठीक है। लॉन्ग रेंज होती है इनकी माइक्रोवेव की। वहीं इंफ्रारेड की बात करूं, जो इनकी तरंगे होती है वो बहुत कम दूरी तक जाती है, ठीक है। शॉर्ट रेंज होती है इनकी। यहाँ पे दूरी आपको पता लग गया। अब बाधा क्या आती है? बाधा माइक्रोवेव में क्या आती है? यह दीवारों या बाधाओं को पार कर सकता है, ठीक है। माइक्रोवेव की जो तरंगे होती है ना वो दीवारों को या फिर बाधाओं को पार कर सकता है, लेकिन जो इंफ्रारेड है यह दीवारों या ठोस बाधाओं को पार नहीं कर सकता मेरे भाई, ठीक है। सिद्धांत की बात करूं तो सिद्धांत क्या होगा माइक्रोवेव का? यह लाइन ऑफ साइट, सीधी रेखा पर काम करता है, ठीक है। जो सिद्धांत होगा ना माइक्रोवेव का, जो रूल रेगुलेशन होंगे, तो माइक्रोवेव की तरंगे किस तरीके से चलती है? सीधी लाइन में चलती है मेरे भाई, ठीक है। वहीं इंफ्रारेड की बात करूं तो इसमें प्रेषक प्राप्तकर्ता का जो है आमने सामने होना बहुत जरूरी है, यानी कि यहां पर सामने आपका टीवी है और यहां पर आप जो है अपना सामने बैठ के जो है रिमोट से चैनल को चेंज कर रहे हो। ये आमने सामने वाली प्रोसेस होनी बहुत जरूरी है इंफ्रारेड के लिए मेरे भाई, ठीक है। अब इसके मुख्य उपयोग देख लेते हैं। ऊपर बता के आया हूं भाई, जो माइक्रोवेव के मुख्य उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं? मोबाइल नेटवर्क में होते हैं, टीवी सिग्नल्स में होते हैं, ठीक है। और वहीं इंफ्रारेड की बात करूँ तो टीवी रिमोट में इंफ्रारेड का यूज होता है। वायरलेस माउस में होता है, कीबोर्ड में जो है इसका यूज होता है मेरे भाई, ठीक है। और प्रभाव की बात करूं तो खराब मौसम में जो माइक्रोवेव तरंगे होती हैं बारिश धूल से जो है प्रभावित होती है, ठीक है। और ये भौतिक रुकावट फिजिकल ब्लॉक से जो है प्रभावित होता है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई, आगे चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। बस थोड़ा सा ही रह गया, देखो 8 पेज है, 2 पेज और रह गए। चलिए उपग्रह संचार की हम बात कर लेते हैं, यानी कि सैटेलाइट की बात कर रहे थे। उपग्रह संचार तीव्र गति के डेटा संचार का माध्यम है। यह लंबी दूरी के संचार के लिए आदर्श माना जाता है। अंतरिक्ष में स्थित उपग्रह को जमीन पर स्थित स्टेशन से सिग्नल भेजा जाता है। उपग्रह उस सिग्नल का विस्तार कर दूसरे जमीनी स्टेशन को जो है हजारों मील दूर अवस्थित होता है पुनः भेजता है। इस सिस्टम में विशाल डेटा का समूह तीव्र गति से अधिकतम दूरी भेजा जा सकता है। इसका उपयोग उपग्रह, फोन, टीवी तथा इंटरनेट के लिए होता है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। सैटेलाइट, ठीक है। सैटेलाइट के बारे में आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। चलिए एक बार तो और थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूं। जब आपका डेटा, सैटेलाइट के बारे में बात कर रहा हूं, उपग्रह के बारे में, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उपग्रह संचार को सैटेलाइट संचार बोलते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है। अब सुनो आप आराम से। जब डेटा हजारों मील दूर भेजना हो, उपग्रह का हम कहां पर यूज करते हैं, सैटेलाइट का हम कहां पर यूज करते हैं? जब हमें डेटा को हजारों मीलों दूर तक जो है भेजना हो तो हम अंतरिक्ष में बैठे सैटेलाइट की मदद लेते हैं, ठीक है। ये सिग्नल को पकड़कर उसे बढ़ाता है, एम्पलीफाई का मतलब क्या है? बढ़ाता है, विस्तार करता है और वापस जमीन पर जो है भेज देता है। सिंपल सी चीज है, ये एग्जाम्पल है मेरे भाई, समझ गए। आगे चलते हैं, प्रकाशीय तंतु की बात कर लेते हैं, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर की बात कर लेते हैं। अब ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? तो ऑप्टिकल फाइबर के बारे में सुन लो। आज की सबसे फास्ट टेक्नोलॉजी है। अगर आपसे कोई पूछे आज की सबसे फास्ट टेक्नोलॉजी कौन सी है, तो आप बताएंगे प्रकाशीय तंतु संचार सबसे फास्ट टेक्नोलॉजी है, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर जो है आजकल सबसे जो है तेज ये टेक्नोलॉजी है मेरे भाई, ठीक है। आज की सबसे फास्ट टेक्नोलॉजी है। इसमें डेटा बिजली बनकर नहीं बल्कि रोशनी, लाइट पल्स जो है बनकर दौड़ता है मेरे भाई, ठीक है। ये कांच की बनी होती है, ठीक है, कांच की बनी होती है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के आधार पर जो है काम करती है। इसमें डेटा की स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है मेरे भाई, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। चलिए आइए पढ़ लेते हैं। प्रकाशीय तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर। प्रकाशीय तंतु एक नई तकनीक है जिसमें धातु के तारों और केबल के जगह पर विशिष्ट प्रकार के ग्लास या प्लास्टिक के तंतु का उपयोग डेटा संचार यानी कि डेटा कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। ये धातु की तुलना में काफ़ी हल्की, आकार में कम तथा तीव्र गति से डेटा संचारित करने में सक्षम है। यह शोर कम तथा बैंडविड्थ अधिक प्रदान करता है। इसका उपयोग टेलीकम्युनिकेशन और नेटवर्किंग के लिए होता है। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। याद रखना, डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। क्या कहेगा आपको? बताइए, जो ऑप्टिकल फाइबर है, प्रकाशीय तंतु होता है,
संचार होता है, ये किस टेक्नोलॉजी पर काम करता है, तो आपको बताना पड़ेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर जो है ये काम करता है। यह रेडियो आवर्ती अवरोधों से मुक्त होता है। इसमें डेटा लाइट पल्स प्रकाश के रूप में जो है चलता है मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। आगे चलते हैं। इसकी बनावट में 3 परतें होती है। ठीक है, भीतरी कोर होती है, क्लैडिंग कांच की परत होती है और जैकेट जो है इसकी सुरक्षा होती है। ठीक है, 3 परतों में ये बनी होती है मेरे भाई। आगे चलते हैं। नोट में क्या लिखा गया है, नोट में क्या लिखा गया है, इंफ्रारेड यह बहुत ही कम दूरी के लिए होता है और दीवारों के पार नहीं जा सकता, जैसे आपके टीवी का रिमोट, ये ऊपर हम देख चुके हैं मेरे भाई। ठीक है, बस एक छोटा सा रह गया, मोस्ट इंपोर्टेंट ये 3 डेफिनेशंस हैं, इनको भी देख लेना। यहां से डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछते हैं। बैंडविड्थ क्या होता है, डेटा ले जाने की क्षमता, यानी कि क्षमता कैपेसिटी, जिसे बीपीएस बिट्स पर सेकंड या हर्ट्ज में मापते हैं। ठीक है, समझ आया। बैंडविड्थ क्या होता है, बैंडविड्थ क्या होता है, यहां पे आप पहले डेफिनेशन पढ़ो। डेटा ले जाने की क्षमता, डेटा ले जाने की क्षमता को क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ। अब फॉर एग्जांपल समझो आप किसान हो या फिर मैं किसान हूं। ठीक है, चलिए मान लेता हूं मैं ही किसान हूं। ठीक है, मैं किसान हूं और ये मेरा खेत है। अब मेरे खेत में पानी देना है तो मेरे को जाहिर सी बात है मेरे पास एक पाइप होनी चाहिए। पाइप का जो होल है ना वो इतना सा छोटा सा है। अब इसमें से कितना पानी निकलेगा बताओ, थोड़ा ही पानी निकलेगा ना। अब मेरे पास मान लो दूसरी पाइप है और दूसरी पाइप का जो छेद है वो कितना है, वो इतना बड़ा है। अब बताओ पानी इसमें से ज़्यादा निकलेगा या इसमें से ज़्यादा निकलेगा, इसमें से ज़्यादा निकलेगा ना। बैंडविड्थ का मतलब यही होता है, डेटा की पाइपलाइन कितनी चौड़ी है, जितनी ज़्यादा चौड़ा होगा ना उतना फास्ट इंटरनेट जो है आपका चलेगा मेरे भाई। समझे यहाँ तक बैंडविड्थ का मतलब। ब्रॉडबैंड की बात कर लेते हैं। ब्रॉडबैंड क्या है, एक समय में एक ही काम, सिग्नल, माफ कीजिए, हाँ सिग्नल। ठीक है ना, तो ब्रॉडबैंड का क्या है, वह माध्यम जो एक साथ कई सिग्नल ले जा सके। ठीक है, एक समय में एक ही काम करता है। ठीक है, वह माध्यम जो एक साथ कई सिग्नल ले जा सके। बेस बैंड की बात करूं तो वह माध्यम जो एक समय में केवल एक ही सिग्नल ले जा सके। ठीक है, ये आप याद रखना भाई। देखो ब्रॉडबैंड में क्या है, वह माध्यम जो एक साथ कई सिग्नल ले जा सके उसको ब्रॉडबैंड बोलते हैं। बेस बैंड क्या होता है, वह माध्यम जो एक समय में केवल एक ही सिग्नल लेके जा सके उसको सिंगल सिग्नल बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, बस ये पीडीएफ आज यहीं पर समाप्त होती है। आज हमारा जो है फर्स्ट पार्ट यहाँ पे खत्म हो गया है। ठीक है, आई होप यहाँ पर आपको समझ आया होगा। बिल्कुल आसान भाषा में मैंने आपको समझाया है फर्स्ट पार्ट डेटा कम्युनिकेशन का। ठीक है, ठीक है, कुछ भी मुश्किल नहीं था, मुझे तो नहीं लगा कुछ भी मुश्किल, और मुझे लगा भी नहीं कि आपको भी कोई मुश्किल लगा हुआ। फिर भी कोई टर्म या कोई शब्द आपको समझ नहीं आया हो ना, तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे बता देना। बाकी भाई आप अपनी पढ़ाई देखो ऐसे ही करते रहो। ठीक है, और ऐसे ही आपका सिलेक्शन लिख लेगा। ठीक है, जैसे ही हमारी ये पीडीएफ जो चली हुई है, जो हमारा जो 0 से चला हुआ है ना, बेसिक से चला हुआ है ये कोर्स। ठीक है, जैसे ये खत्म होगा उसके बाद सिर्फ हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस किया करेंगे मेरे भाई। ठीक है, सिर्फ एमसीक्यू की प्रैक्टिस किया करेंगे। ठीक है, बस आप मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दिया करो और वीडियो को शेयर कर दिया करो मेरे भाई। ठीक है, इतना सा काम आप मेरे लिए कर दिया करो, बाकी आपकी मर्जी है मेरे भाई। ठीक है, लगातार फोकस करके स्टडी करते रहो, तभी जो है आपका सिलेक्शन हो सकता है मेरे भाई। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट बैक टू बैक आपकी इंडिया जीके की क्लास आ जाएगी रात को 8 बजे मेरे भाई। ठीक है, इंडिया जीके की क्लास आ जाएगी रात को 8 बजे, उसको देखना मत भूलना। सारी चीज़ बिल्कुल पेड वाली आपको फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूँ मैं मेरे भाई। ठीक है, तो इन चीज़ों को देखना मत भूलिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। सारी चीज़ आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रखी गई है मेरे भाई। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।